दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजारा बसर जैसे तैसे होती थी। इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसके पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने बोला, बड़ी कमाई करके आया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं है। जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है। मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, इससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के एक से दिखने वाले 2 बच्चा ले आया। एक उसने स्त्री को दे दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ा को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए दे। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में, पर घोड़ी ने रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। आखिरी में जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? उसकी स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठें, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुँचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर भी हूँ तो वहाँ से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले। बोला, यह ले, ला दे खरगोश। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची।
उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, मैं आ जाऊंगा। और वह खुद बाहर जाकर दोस्तों के बीच बैठ गया। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर वे सवेरे एक नदी पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं ब्याह कैसे करूं? लड़की कानी जो है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया राजकुमारी का ब्याह नहीं होता है क्या? मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं उसमें बंद हो गया। फिर चतुरी उसकी गाय भैंस को लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दिया। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटते समय वे देखते हैं कि रास्ते में चतुरी उनके सामने है। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे आया? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी के उथले पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने गलों में एक एक पत्थर बांध लिया और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम तो बुरा ही होता है।